नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको सभी नैतिक शिक्षा की वीडियो आपको क्रिस डीएवी एक्टिविटी चैनल पर मिलेंगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको कक्षा अनुसार सभी वीडियो आपके लिंक पर आ सके। आपको किसी भी कक्षा की वीडियो देखनी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके भी वीडियो को देख सकते हो, या जिस भी कक्षा की वीडियो आप देख रहे हो आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको सभी पाठों के वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। आपको इधर उधर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और बहुत ही अच्छे क्लेवर के अंदर बहुत ही अच्छी राइटिंग के साथ आपको नैतिक शिक्षा की वीडियो मिलने वाली है। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, आप इसको सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो चलते हैं बच्चों अपने चैप्टर की ओर। नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर 5वीं क्लास के बच्चों का स्वागत है। आज हम 5th क्लास के लिए पाठ 11 के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ का नाम है स्वाध्याय। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंदर हमारे पास 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है स्वाध्याय का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न है महात्मा हंसराज जी क्यों घबरा गए थे। तीसरा प्रश्न है गीता पुस्तक किस पंक्ति को पढ़कर उनकी घबराहट दूर हुई। और हमारा 4th क्वेश्चन है यहाँ पर अपने आप को पढ़ने का क्या अभिप्राय है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न 1, स्वाध्याय का क्या अर्थ है। प्रतिदिन अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, उन पर विचार करना स्वाध्याय कहलाता है। प्रतिदिन अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, उन पर विचार करना स्वाध्याय कहलाता है। ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं हम। महात्मा हंसराज जी को क्यों घबरा गए थे। महात्मा हंसराज जी क्यों घबरा गए थे। प्रश्न 2 के लिए उत्तर जो है बेटा, उनके भाई ने, जो महात्मा हंसराज जी के भाई थे, उनके भाई ने उन्हें सहायता देना बंद कर दिया था, क्योंकि वो अपनी तनख्वाह का उनको कुछ पैसा दिया करते थे ताकि उनका घर का खर्च चल सके। उनके भाई ने उन्हें सहायता देना बंद कर दिया था। घर में कोई पूंजी नहीं थी। पूंजी का मतलब है पैसा, खर्च करने के लिए पैसा नहीं था, पूंजी नहीं थी, खाने को कुछ भी नहीं था। उनके विरुद्ध समाचार पत्रों में लेख छप रहे थे। इस कारण वह घबरा गए, क्योंकि जब महात्मा जी के पास कोई काम नहीं था बच्चों, तो उनके भाई ने अपनी आधी तनख्वाह अपने भाई को देनी शुरू कर दी थी। अब उनके भाई ने उनको सहायता देना बंद कर दिया। घर में कोई पैसा नहीं था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था, और जो न्यूज़पेपर थे उनके विरुद्ध, उनके खिलाफ समाचार पत्रों में लेख छप रहे थे। इस कारण महात्मा हंसराज जी घबरा गए थे। बिल्कुल छोटे छोटे उत्तर मैं आपको दे रहा हूं, आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको सभी वीडियो इसी चैनल पर मिलेंगी डीएस की। प्रश्न 3, गीता पुस्तक की किस पंक्ति को पढ़कर उनकी घबराहट दूर हुई। तो उत्तर है प्यारे बच्चों, तुम्हारा अधिकार कर्म पर ही है, फल पर बिल्कुल नहीं। आप इतना भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों, और साथ में प्रश्न भी उठा सकते हो। तुम्हारा अधिकार कर्म पर ही है, फल पर बिल्कुल नहीं। इस पंक्ति को पढ़कर उनकी घबराहट दूर हुई, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन इतना ही काफी है, आपको ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। प्रश्न 4, अपने आप को पढ़ने का क्या अभिप्राय है।
तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बना, लेकिन जब वैसे तो ये इसके फॉन्ट आपको बड़े नजर आ रहे हैं, है मुश्किल से ये 2 या 3 लाइनों का। प्रतिदिन कुछ क्षण बैठकर यह सोचना कि जो आपने दिन भर कार्य किया है वह अच्छा है या बुरा। हम शरीर के सभी अंगों से जो भी कार्य कर रहे हैं वह अच्छे हैं या बुरे, यही अपने आप को पढ़ना है। यही है बेटा, आप दिन भर सुबह से लेकर शाम तक जब आप सोने लगो या कुछ समय बैठकर आप अपने देखो, क्या कोई आपने बुरा कार्य तो नहीं किया है तो क्यों किया है, कितने अच्छे कार्य किए हैं, बस यही अपने आप को पढ़ना है। और यही इस प्रश्न के अंदर एक सलीके से बताया गया है और ये पुस्तक के अंदर भी यही लिखा हुआ है। तो प्रश्न 5 की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न 4 ही है, सॉरी। तो धन्यवाद बच्चों, इस पुस्तक के अंदर प्रश्न 4 ही थे। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं आपके लिए। प्रश्न 1 से मैं रिपीट कर देता हूं। तो पहला जो प्रश्न है, स्वाध्याय का क्या अर्थ है? प्रतिदिन अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, उन पर विचार करना स्वाध्याय कहलाता है। दूसरा प्रश्न, महात्मा हंसराज जी क्यों घबरा गए थे? उनके भाई ने उन्हें सहायता देना बंद कर दिया था। घर में कोई पूंजी नहीं थी, खाने को कुछ भी नहीं था। उनके विरुद्ध समाचार पत्रों में लेख छप रहे थे, इस कारण वह घबरा गए। प्रश्न 3, गीता पुस्तक की किस पंक्ति को पढ़कर उनकी घबराहट दूर हुई? तुम्हारा अधिकार कर्म पर ही है, फल पर बिल्कुल नहीं। प्रश्न 4, अपने आप को पढ़ने का क्या अभिप्राय है? प्रतिदिन कुछ क्षण बैठकर यह सोचना कि जो आपने दिन भर कार्य किया है वह अच्छा है या बुरा। हम शरीर के सभी अंगों से जो भी कार्य कर रहे हैं वह अच्छे हैं या बुरे, यही अपने आप को पढ़ना है, यही देखना अपने आप को पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको प्रश्नों के माध्यम से पाठ को भी समझाने की कोशिश की है। तो धन्यवाद बच्चों, आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से शुभ आशीर्वाद। आप ऊंचे उठो, आप अपने माता पिता का आदर करो, कहना मानो और देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत बच्चों। थैंक यू।